सरकार का दावा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की तरक्की, भलाई, पिछड़े हुए मुसलमानों को ऊपर लाने की कोशिश है। जी नहीं, ये मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश है और जो हिमायत में उनके साथ दे रहे हैं वो पैसा खा करके कुछ उनके साथ दे रहे हैं, वो दिखावे के लिए। और हमारे लोग नहीं है, सिर्फ हमारी कपड़ा पहना करके, टोपियां पहना करके बीजेपी के लोग ऐसे कर रहे हैं, आरएसएस के लोग ऐसा कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी, ये हमारे बाबा आबा और अजदाद की प्रॉपर्टी है। ये हमको मुसलमान की प्रॉपर्टी पर नजर लगी है। वो लोग लोग कुछ कहते हैं कि जितनी जमीन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास है, इतनी हमारे मठ में, हम मंदिरों को भी दिया जाए। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी चीज है वक्फ बोर्ड की, हमारे आबा और अजदाद ने वक्फ किया था, तुम्हारे बाप की नहीं है। हमारे बाप ने, हमारे दादाओं ने वक्फ किया था, ये हमारी चीज है। हमारी चीजों पर तो तुम्हारी नजर लगी है। तुम्हारे मठों में भी इतनी सारी चीजें हैं, इतनी जमीनें हैं, हम लोग तो नजर नहीं लगा रहे हैं। सब मोदी सरकार जब देश पिछड़ा जा रहा है, लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए ये सब ये कर रहा है। इसलिए ये बिल हम मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, हमारी जमीनों को हड़प करने के लिए बिल पास किया है। इसलिए हम लोग हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमान मिलजुल कर इसका खिलाफ करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं कि हम लोग इस बिल को पसंद नहीं करते हैं। ये बिल रद्द किया जाए, इसको बाइकाट किया जाए। हम तमाम मुसलमान इसको मिलजुल करके बाइकाट करते हैं। चलिए, मौलाना शाहनवाज कादरी साहब मिले हैं, इनसे भी तो बात करते हैं कि ऐसे वक्त में इस बिल का लाना, जबकि हिंदुस्तान की अगर बात करें तो बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बेरोजगारी इतनी चरम पर चली गई है कि कहीं पर रोजगार नहीं नजर आता है। तो ऐसे वक्त में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना ये कैसा है? ये सरासर सरकार कहती है कि मुसलमानों के हित की बात हो रही है। नहीं, ये सरासर गलत है। ये मुसलमानों को धोखे में रखा जा रहा है, इसलिए कि ये जो बीजेपी पार्टी है ये मुसलमानों को अंधेरे में रख करके मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। लिहाजा हम लोग इस बिल की मुखालिफत करते हैं। जो बिल पास किया गया है, इस बिल को फौरन रद्द किया जाए। इसकी मुखालिफत करते हैं। इसकी मुखालिफत करते हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं, वक्फ की जो जमीनें हैं, उस पर अवैध कब्जे भी बहुत है। अवैध कब्जों को देखते हुए ये बिल लाया गया है ताकि पिछड़े हुए मुसलमान जो है उनको ऊपर किया जाए, उनकी तरक्की के लिए काम किया जाए। नहीं, ये सरासर गलत है। ये मुसलमानों को धोखे में ये गवर्नमेंट रख रही है। ऐसा कुछ नहीं है। बस मुसलमानों को अंधेरे में रख करके मुसलमानों का ये प्रॉपर्टी बेच करके ना जाने ये गवर्नमेंट कहाँ चली जाएगी। अच्छा हजरत, एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि अगर देखा जाए कि जब ये बिल लाने की बात हो रही थी रमजान के महीने में, तब देश भर के मुसलमानों की नज़र कुछ लोगों पर थी, जैसा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, जो हमेशा ये कहते हुए आ रहे थे कि हम लोग सेकुलर पार्टी हैं। और मुसलमानों ने भी काफ़ी हद तक उन पर विश्वास भी किया था और उन्होंने इस बिल का समर्थन कर दिया। इसका क्या मुसलमानों पर असर पड़ेगा और क्या उन्होंने सही किया? बिल्कुल वो गलत किए हैं। हालांकि मुसलमान उन पे विश्वास किए थे, लेकिन वो विश्वासघाती किए हैं मुसलमानों के साथ। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल 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 दिख रहा है। ये बहुत गलत हुआ है मुसलमानों के साथ। ये समझ लीजिए कि धोखेबाजी हुई है जी। और ये जो बिल पास किया गया है ये भी मुसलमानों के साथ समझ लीजिए कि एक तरह की धोखेबाजी हुई है और ये मुसलमानों पर जुल्म हुआ है। ये जो मुसलमानों का जो हक है, उनका हक छीना जा रहा है, तो ये मुसलमान को जुल्म है। की मुखालिफत करते हैं। बिल्कुल। क्या मांग होगी आप लोगों की? हम लोग की मांग यही होगी कि सरकार जो बिल पास की है उसको उससे रुजू करें। तो ये कुछ मौलाना लोग थे जिनसे हमने बात की और इन लोगों का भी यही कहना है कि इस बिल की पुरजोर तरीके से हम लोग मुखालिफत करते हैं और इस बिल को जितनी जल्दी हो सके वापस लिया जाए, क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है वो मुसलमानों की संपत्ति है। मुसलमानों के पुरखों ने संपत्ति को दान की है, वही वक्फ किया है। इन लोगों की बातें आपको कैसी लगी, क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा।